नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 4 जनवरी 2026। चले जानते हैं आज की ताजा और जरूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पूर्णिया से दिल्ली इंडिगो फ्लाइट 8 दिनों तक कैंसिल, 19 से 26 जनवरी तक की हवाई सेवा बंद रहेगी। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के चलते लिया गया बड़ा फैसला। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, नल जल योजना का होगा जांच, दोषी मुखिया और वार्ड सदस्य पर होगी कार्रवाई। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से बढ़ेगा जीविका कर्मियों का वेतन, बिहार सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। किशनगंज में नियम उल्लंघन और अवैध परिवहन पर सघन जांच, जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई। गलगलिया चेक पोस्ट पर 43 गाड़ियों से 4,11,000 का जुर्माना वसूला। बिहार के पूर्णिया में प्रिंसिपल पर एमडीएम के चावल चोरी करने का आरोप, ग्रामीण बोले चोरी छिपे बेचने की थी तैयारी, हेडमास्टर ने कहा आरोप गलत है। कटिहार के ब्रेटा स्कूल में शिक्षक से बदमाशों ने मांगी रंगदारी, पुलिस पर कार्रवाई करने की मांग, कहा आरोपी खुलेआम घूम रहा है। बिहार के अररिया में पशुपालन पदाधिकारी फेसबुक पर आया लाइव, पशुपालकों से बोले पशुओं का नियमित करवाएं टीकाकरण, साल में 2 बार आयोजित होता है ये कार्यक्रम। बिहार के अररिया के नरपतगंज में पुल निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने गुणवत्ता पर उठाए सवाल, विभाग ने जांच का दिया आश्वासन। अररिया जिला के पलासी पुलिस ने 53 ग्राम से ज्यादा स्मैक जब्त किया, वाहन जांच अभियान में मिली कामयाबी, एक युवक भी पकड़ा गया, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। खबर बिहार से है, जेल में बंद बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बिगड़ी तबीयत, पूर्व मंत्री बिरज बिहारी हत्याकांड मामले में मिली है सजा, जेल में है बंद। तेजस्वी यादव का विदेश से लौटने के बाद बड़ा बयान, कहा बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10,000 रुपए में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25,000 में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है। ये तेजस्वी यादव का विदेश दौरे के बाद बड़ा बयान सामने आया है, जब वो विदेश दौरे से दिल्ली पहुंचे। बिहार के स्कूल में 2 मोटर और एम्पलीफायर की चोरी, किशनगंज में बहादुरगंज के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरामाला में हुई घटना। जी आपको बता दें कि किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय मुरामाला में अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने विद्यालय के कार्यालय कक्ष, शौचालय और भंडार कक्ष से 2 मोटर और 1 एम्पलीफायर चुरा लिए। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है, जिसका पता शनिवार सुबह चला। पूर्णिया में खेला गया पुलिस पब्लिक फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट, पब्लिक पर भारी पड़ी पुलिस टीम, 170 रन के जवाब में 109 पर सिमटी पब्लिक। जी आपको बता दें कि पूर्णिया में पुलिस और जनता के बीच आपसी तालमेल मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस पब्लिक फ्रेंडली क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। यह रोमांचक मुकाबला शुक्रवार को सहायक खजांची थाना क्षेत्र स्थित डीएस ग्राउंड में खेला गया। मैच को लेकर शहर में खासा उत्साह देखा गया और सैकड़ों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मैदान पर पहुंचे। बिहार के मुंगेर में हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से की शादी, सिंदूर लगाकर शेयर किया वीडियो, मां बोली काटकर फ्रिज कुकर में डाल देगा, मोदी जी बचा लीजिए। जी आपको बता दें कि मुंगेर में हिंदू लड़की मनशा ने मुस्लिम युवक नियाजुल से शादी कर ली है। लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर बताया कि उसने 30 दिसंबर को दिल्ली के 30 हजारे स्थित आर्य समाज वैदिक संस्कार ट्रस्ट में नियाजुल से अपनी मर्जी से शादी की है। वीडियो में लड़की बोल रही है कि मुझे कोई जबरदस्ती नहीं लाया गया है, मैं खुद नियाजुल के साथ घर से भागी थी। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करती हूं कि मुझे और उनके परिवार को परेशान न किया जाए। लड़की ने वीडियो में नियाजुल का चेहरा भी दिखाया और बताया कि वे दोनों ने गवाहों की मौजूदगी में शादी की है। लड़की सफियाबाद थाना की रहने वाली है। अररिया के पलासी में बाल विवाह जागरूकता अभियान, बच्चों ने इस कुरीति को खत्म करने का शपथ लिया। जी आपको बता दें कि अररिया के पलासी प्रखंड में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम गुरुवार को +2 जाकिर एकेडमी डेहटी में महिला एवं बाल विकास निगम बिहार तथा जिला प्रशासन अररिया के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन देव द्वारा आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य समाज से बाल विवाह और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना है।
बिहार में अगले 48 घंटे शीतलहर का अलर्ट, 4 डिग्री तक और गिरेगा पारा, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में ठंड को लेकर हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मौसम विभाग के माने तो अगले 7 दिनों तक राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही अभी तापमान और भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में 4 डिग्री सेल्सियस तक पारा और भी गिर सकता है। इसके साथ ही अगले 7 दिनों तक लगभग सभी जिलों में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग गोपालगंज पहुंचा, भक्तों ने तिलक लगाकर की पूजा अर्चना। 50 घंटे बाद पूर्वी चंपारण पहुंचेगा शिवलिंग। जी हां, आपको बता दें कि गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेक पोस्ट के पास बीते दिनों विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग विशेष ट्रक से पहुंचा, जिसे देखने के लिए शिव भक्तों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में सभी ने भक्ति भाव से शिवलिंग का स्वागत किया। भक्तों ने तिलक लगाकर आरती उतारी और फूल अक्षत से पूजा अर्चना की। बता दें कि पूर्वी चंपारण के चकिया में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। इस मंदिर में स्थापित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग करीब 1 महीने पहले महाबलीपुरम से बिहार के लिए रवाना किया गया था। तमिलनाडु के महाबलीपुरम के पट्टीगड्डा गांव में बीते 10 साल से 33 फीट के शिवलिंग का निर्माण किया जा रहा था। शिवलिंग के मुख्य शिल्पकार लोकनाथ है। इस शिवलिंग को 96 चक्कों की हैवी ट्रक से बिहार के पूर्वी चंपारण लाया जा रहा है। लापता तेजस्वी यादव का मिला पता, विदेश दौरे से वापसी, दिल्ली में बड़ी बैठक, इस दिन आएंगे पटना। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर राजनीति में सक्रिय हो गए हैं। जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से भारत लौट रहे हैं। सूत्रों की माने तो यानी 4 जनवरी को तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव राजद के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। साथ ही वो राजद सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात भी कर सकते हैं। लालू यादव भी फिलहाल दिल्ली में ही है। करीब 1 महीने के बाद तेजस्वी यादव स्वदेश से लौट रहे हैं। गिरधारी को पकड़कर लाने वाले को 10 लाख का इनाम, बीजेपी नेता के बयान पर विधायक आईपी गुप्ता का बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी साहू के बयान पर बिहार में बवाल मचा है। गिरधारी का बयान वायरल होते ही बिहार में लोगों की भौहें तन गई। आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और गिरधारी साहू को पकड़कर बिहार लाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। क्या 2026 में लालू के बाद नीतीश भी राजनीति से रिटायर होंगे? नीतीश कुमार के बेटे निशांत की कैसे होगी एंट्री? कुशवाहा लालू की पॉलिटिक्स पर बदलेगा पार्टियों का नेतृत्व? चलिए जानते हैं आज विस्तार से। जी आपको बता दें कि 2025 में बिहार की सियासत में कई बड़े उलटफेर हुई। बीजेपी पहली बार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनी। नीतीश कुमार 2010 के बाद पहली बार 80 का आंकड़ा जदयू विधायकों की संख्या पार कर पाए। तेजस्वी की अगुवाई में राजद सबसे खराब स्थिति में पहुंच गई। रामविलास पासवान के बाद अब चिराग पासवान भी बिहार की सियासत में बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। 2 दशक से बिहार की सियासत से गायब चल रहे उपेंद्र कुशवाहा की विधानसभा से लेकर राज्यसभा तक एंट्री हुई। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों सिमट गई। 2026 बिहार की सियासत के लिए बदलाव का साल माना जा रहा है। लालू प्रसाद यादव खराब हेल्थ के कारण लगभग राजनीति से रिटायर हो चुके हैं। अब इस बात की चर्चा तेज है कि इस साल नीतीश कुमार भी राजनीति से रिटायर हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो 1990 से चले आ रहे लालू नीतीश राज का अंत 2026 में हो जाएगा। ऑटो चालकों की मनमानी पर पटना डीएम का चला डंडा, तय कर दिया किराया, अब ज्यादा लिया तो होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि राजधानी पटना में बीते दिन ऑटो चालकों ने अपना किराया बढ़ा दिया। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति ऑटो किराया बढ़ाने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। गांधी मैदान से पटना जंक्शन मल्टी लेवल पार्किंग तक ऑटो किराया 15 रुपए से बढ़कर 20 रुपया करने वाले ऑटोमेंस यूनियन के पदाधिकारियों को डीएम ने फटकार लगाई, जिसके बाद यूनियन को बढ़ा हुआ किराया वापस लेना पड़ा। ऑटोमेंस यूनियन ने 1 जनवरी से एक तरफा फैसला लेते हुए किराया बढ़ाया था, लेकिन इसके लिए ना तो जिला प्रशासन और ना ही परिवहन विभाग से अनुमति ली गई। ऑटो चालकों की इस मनमानी पर डीएम त्यागरंजन एसएम ने संज्ञान लिया और यूनियन के पदाधिकारियों को बुलाकर कड़ी फटकार लगाई। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बिना अनुमति बढ़ाया गया किराया तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए।
बिहार में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बहाल नियोजित शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। निगरानी विभाग की जांच में सामने आया है कि राज्य के अलग अलग जिलों में 2916 नियोजित शिक्षक फर्जी प्रमाण पत्र और अंक पत्र के सहारे नौकरी कर रहे थे। इन सभी के खिलाफ संबंधित जिलों में प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। दिसंबर 2025 तक विभिन्न बोर्डों और विश्वविद्यालयों से कराए गए प्रमाण पत्र सत्यापन में शिक्षकों के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी पाए गए। जांच में खुलासा हुआ कि कई शिक्षकों ने अंक पत्रों में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाए। कुछ लोग दूसरे के नाम पर नौकरी करते पाए गए, जबकि कई मामलों में प्रमाण पत्रों पर दर्ज पिता का नाम वास्तविक दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था। कई दस्तावेज तो पूरी तरह जाली निकले। दरअसल ये आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है। निगरानी विभाग की जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में फर्जी शिक्षकों की संख्या और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार फार्मर कार्ड, पंचायत भवनों में शिविर लगाकर बनाए जाएंगे किसान आईडी, तैयार रखे डॉक्यूमेंट। जी हां, आपको बता दें कि शिविर में कृषि समन्वयक द्वारा किसानों का ई-केवाईसी किया जाएगा, जिसके बाद अंचल कार्यालय के हल्का कर्मचारी द्वारा जांच कर किसान आईडी बनाई जाएगी। किसान आईडी बन जाने से विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ किसानों को सीधे उनके खाते में मिल सकेगा। प्रखंड कृषि पदाधिकारी देवाशीष कुमार ने बताया कि यह शिविर 2 चरणों में सभी पंचायतों में आयोजित किए जा रहे हैं। पहले चरण में 6 से 9 जनवरी तक और दूसरे चरण में 18 से 21 जनवरी तक पंचायत सरकार भवनों में शिविर लगाया जा रहा है, जिससे किसानों के किसान आईडी कार्ड बनाए जाएंगे। बिहार पुलिस में निकली बम्पर नौकरियां, हवलदार क्लर्क के 64 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू। जाने कैसे करें आवेदन। जी हां, आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू हो गई है, जो कि 2 फरवरी तक चलेगी। इसलिए समय रहते आप आवेदन कर दें। जो युवक बिहार पुलिस का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें यह मौका हाथ से नहीं खोना चाहिए। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 64 पदों पर हवलदार क्लर्क की नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 महीने तक चलेगी, इसलिए अंतिम तारीख का इंतजार न करें और समय रहते अप्लाई कर दें। इस पद के लिए केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम आयु 37 साल है। ये उम्र सीमा पुरुष के लिए है। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 साल तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। इसके अलावा हवलदार क्लर्क के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना जरूरी है। जिला कृषि पदाधिकारी को रिश्वत लेते ही निगरानी ने दबोचा, घूसखोर अफसर का खेल खत्म। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर के जिला कृषि पदाधिकारी सुधीर कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। 19,000 रुपए की घूस जैसे ही उनके हाथ में पहुंची, निगरानी की टीम ने दबिश देकर पूरे खेल पर विराम लगा दिया। गिरफ्तार अधिकारी सुधीर कुमार सिर्फ जिला कृषि पदाधिकारी ही नहीं, बल्कि परियोजना निदेशक, आत्म और सहायक निदेशक, शस्य तिरहुत प्रमंडल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे। यानी एक ऐसा अफसर जिसके कंधों पर किसानों और कृषि विकास की जिम्मेदारी थी, वही अफसर रिश्वत की दलदल में धंसा हुआ मिला। बिहार जीविका में मिल रही है 80,000 सैलरी वाली नौकरी, 7 जनवरी तक भरे फॉर्म। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में अच्छी सैलरी वाली नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए जीविका में भर्ती चल रही है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS ने डोमेन एक्सपर्ट की वैकेंसी निकाली है। महीने की सैलरी भी बढ़िया मिल रही है। अगर आप ये जॉब पाना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट BRLPS.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरने में ज्यादा समय ना लगाए, क्योंकि इस वैकेंसी की आखिरी तारीख 7 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद एप्लीकेशन का लिंक नहीं खुलेगा। क्या बिहार के बुजुर्गों को घर पर मिलेंगी सभी स्वास्थ्य सुविधाएं? बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जनता से मांगे सुझाव। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को सरल बनाने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने एक्स ट्विटर हैंडल के माध्यम से जनता से अपील की है कि बुजुर्गों की सुविधा के लिए और कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जा सकती है, इस पर लोग अपना विचार भेजे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुझाव पर अमल किया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे भेज सकते हैं सुझाव,
कैसे मैसेज कर सकते हैं तो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जानकारी दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अपने सुझाव ईमेल या पत्र के माध्यम से भेज सकता है। इसमें जो स्क्रीन पर ईमेल दिख रहा है इस पर आप अपना ईमेल कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, या फिर पत्र के माध्यम से डाक से सुझाव भेजने के लिए ऑफिस का पता अपर सचिव 4 देश रतन मार्ग, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना 84x1 दिया गया है। इसके अलावा QR कोड स्कैन कर भी लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उनके घर पर ही उपलब्ध कराई जाए। इसके तहत बुजुर्गों को घर बैठे नर्सिंग सहायता, पैथोलॉजी जांच, ब्लड प्रेशर जांच, ECG जांच और फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में सभी प्रकार की मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इन सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को घर तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। सरकार चाहती है कि बुजुर्गों को अस्पतालों के चक्कर न लगाने पड़े और वे सम्मान के साथ ही जीवन जी सके। ऐसे लोगों की जीभ काट लेनी चाहिए। गिरिधारी लाल पर भड़के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, किसे बता दिया गोबर। जी आपको बता दें कि उत्तराखंड के मंत्री के पति के विवादित बयान के बाद अब बिहार में सियासी घमासान मचा है। इस क्रम में विवादित बयान भी दिए जा रहे हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने ऐसे लोगों को गोबर बताते हुए जीभ काटने की बात कर डाली तो इंडियन इंक्लूसिव पार्टी IIP प्रमुख IP गुप्ता ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गिरधारी लाल को पकड़कर बिहार लाएगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इधर शनिवार को पटना में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिधारी लाल के बयान की भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा वाले लोगों पर स्पीडी ट्रायल चलाकर खत्म करे या ऐसे लोगों की जीभ काटकर फेंक दीजिए। डायल 112 ने 12,957 कॉल पर की तुरंत कार्रवाई। किशनगंज में पुलिस औसतन 10 मिनट में पहुंची। 2025 में दिखाई सक्रियता। जी हां, आपको बता दें कि किशनगंज में पुलिस की आपातकालीन सेवा डायल 112 ने वर्ष 2025 में उल्लेखनीय सक्रियता दिखाई है। इस दौरान जिले में कुल 12,957 आपातकालीन कॉल प्राप्त हुए हैं, जिन पर पुलिस टीमों ने औसतन 10 मिनट 12 सेकेंड के त्वरित रिस्पॉन्स टाइम के साथ मौके पर पहुंचकर सहायता प्रदान की। प्राप्त कॉलों के वर्गीकरण के अनुसार सामान्य विधि व्यवस्था से संबंधित मामले सर्वाधिक 5,994 रहे। इसके अतिरिक्त घरेलू हिंसा के 926 मामले, भूमि एवं संपत्ति विवाद के 864 मामले, सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित 500 कॉल और आग कांड के 211 मामले दर्ज किए गए। शेष 4,462 कॉल अन्य श्रेणियों में शामिल थे, जिनमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें और सहायता अनुरोध शामिल थे।